शुरू करियां तो अल्लाह जे नाले सां जेको निहायत महिरबान ऐं रहम करण वारो आहे ऐं मां उन अज़ीम हस्ती ख़ालिक काइनात खां दुआगू आहियां त मुर्कूं ऐं मुस्कुराहटूं हमेशह अवां जे चेहरे ते महवे रक्स रहनि, अज़ियतनि जा अंधेरा ऐं बदकिस्मती जा काफ़िला कॾहिं बि अवां जे ज़िंदगी जे सरहदनि में दाख़िल थी न सघनि। आसरा टीवी के ॾिसंदड़ अखियुनि ऐं ॿुधंदड़ कननि समेत सभिनी चाहींदड़ दिलवारनि खे सिकंदर बौदार जो सलाम ऐं ज़िंदाबाद। दोस्तों, सभ खां अॻु में आऊं तव्हांखे अॼु ईद जो पहिरियों ॾींहुं आहे, ईद मुबारक पेश करणु चाहियां थो। अॼु असां ईद जे ॾींहुं पंहिंजो स्पेशल ख़ासि प्रोग्राम खणी आया आहियूं। मशहूर ऐं मारूफ़ एस्ट्रोलॉजर आहे ग़ुलाम रज़ा अस्करी एवान साहब। उहो अॻु में बि आसरा टीवी ते ईंदो रहियो आहे, पंहिंजे नजूम जो जोहर ऐं जादू जॻाईंदो रहियो आहे। अॼु वरी असां हुनखे इनवाइट कयो आहे, वरी असां हुनखे ज़हमत ॾिनी आहे। ऐं तव्हां मां केर बि पंहिंजी क़िस्मत जो हाल पुछणु चाहे, ज़िंदगी जे कंहिं बि मामले में पुछणु चाहे त ग़ुलाम रज़ा अस्करी एवान ॿुधाईंदो। अॼु असां हिकिड़े मख़सूस ज़ाइचे ते बि ॻाल्हाईंदासीं, सो असां घणो वक़्तु ज़ाया नथा करियूं ऐं असां स्क्रीन ते बिल्कुलु साम्हूं आणियूं था ग़ुलाम रज़ा अस्करी एवान साहब खे। ऐं ग़ुलाम रज़ा अस्करी एवान साहब खे चऊं था, साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिकंदर भाई, क्या हाल है? आप खुश हो, खैरियत से हो? आपको ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र, आपको भी ईद मुबारक। आप सुनाएं, बड़ी आप ठीक मेहरबानी। हैं? मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? आपकी ईद कैसे गुजर रही है? शुक्र शुक्र, ईद बच्चों की गुजरती है सिकंदर भाई। अब तो हम बच्चों की खुशी में खुश हैं। बिल्कुल सही बात है, ईद वाकई बच्चों की होती है। हाँ, ईद बच्चों की सही। है। हमारा हमारा आपका तो अब ये है कि बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो गुलाम रज़ा साहब, आज हम यानी मैं और आप जायचे पे बात करेंगे, एक मखसूस जायचे पे। तो उसी के दौरान अगर कोई प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहे, कमेंट के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है उसके ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के मुतालिक कोई भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, लाइव सवाल पूछेंगे और आप लाइव जवाब देंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले चलते हैं जायचे की तरफ। मोस्ट वेलकम सर, बिस्मिल्लाह करें। जी जी सिकंदर भाई, आपने मुझे अली इमरान का डाटा शेयर किया था। जी जी बिल्कुल। अली इमरान 27 नवंबर 1999 जी जी बिल्कुल। हालांकि पैदाइश है और जी तकरीबन हालांकि दोपहर बिल्कुल। 2 बजे का टाइम बताया गया। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, इनके जायचे के मुताबिक इनका नवंबर 22 जो सन साइन है, वैदिक सिस्टम में इनका सन साइन स्कॉर्पियो है, जबकि जी अगर ये यूनानी नजूम को रीड करते होंगे तो ये यकीनन अपने आप को सेजिटेरियस समझते होंगे। जी बिल्कुल। इस जायचे को अगर मैं मद्देनजर रखता हूँ और जायचे इस वक्त मेरे सामने है, तो ये बच्चा जो तकरीबन इस वक्त 21 साल का है, जी जी बिल्कुल। इसका राइजिंग साइन या ताले बुर्ज दलु बनता है, एक्वेरियस। जी चूँकि हमारे पास अली इमरान का मुकम्मल डाटा है, डेट ऑफ बर्थ भी है, टाइम ऑफ बर्थ भी है, तो हम इनके जी जी राइजिंग साइन पर बात करेंगे ताकि उसके मुताबिक हम दुरुस्त सिमत का जो है वो अहाता कर सकें कि मोहतरम के जायचे में क्या प्रॉब्लम है और क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से इस पे ये कमरी साइन भी बता दें रजा हालात का अस्करी साहब। शिकार है। कमरी साइन भी बता दें, कमरी कमरी बुर्ज।
इनका मून साइन स्कॉर्पियो है, सॉरी मून साइन इनका कैंसर है, और कमर इनके मून साइन में 7 दर्जे पे मौजूद है। जी 7 डिग्री कैंसर मून साइन। जी जी अब इनके जायचे के मुताबिक जो इनका ताले बुर्ज है, ताले बुर्ज का जो हाकिम सितारा है ज़ोहल, वो तीसरे घर में वबाल याफ्ता है। तीसरे घर जी बुर्ज हमल में वबाल में है। अब ज़ोहल की ये नशिस्त अगर देखी जाए तो ज़ोहल यहाँ से तीसरा, 7वां और 10वां, ये 3 घरों को डिस्टर्ब कर रहा है। मीन्स तीसरे घर से चौथा छोड़ दें 5वें घर को, और 7वां अगर देखें तो 9वें घर को, और अगर 10वां देखें तो ये इनके 12th हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये जी बच्चा जो कि बजाते खुद एक्वेरियस है, इस बच्चे के अंदर टैलेंट है। किसी भी काम का आगाज बड़े जोर शोर से करते हैं। ये एक्वेरियस वालों की एक बड़ी अच्छी खसलत है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इनसे रिलेटेड इनकी फील्ड होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इनकी जो ग्रिप है वो अच्छी काम कर रही है। लेकिन चूंकि यहाँ 3rd हाउस एरीज में ज़ोहल की जो मौजूदगी है वो कोई ख़ास अच्छी नहीं है। जी नंबर 1 फॉल्ट ये आता है कि ऐसे लोगों को ये अलमिया रहता है या ये शिकवा रहता है कि उनके भाइयों से उनकी बनती नहीं है, या उनके बहन भाइयों से या उनके ताल्लुकात मुस्तहकम नहीं रहते। क्योंकि ज़ोहल तीसरे घर में ताल्लुकात, रिलेशनशिप, अजीज़ व अकारिब और इन चीज़ों को शो कर रहा होता है। जी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में अली इमरान को प्रॉब्लम्स का सामना रहता है, जी और ये प्रॉब्लम इनकी लाइफ में फ्रेंडशिप सर्कल को इंक्रीज नहीं होने देते। दूसरी जो बड़ी सेटलमेंट है इनके दायरे में वो है जुपिटर की। जुपिटर भी इनके 3rd हाउस में मौजूद है, और जुपिटर भी बुर्ज हमल के अंदर ज़ोहल के साथ मौजूद है, जो कि अपने औज के घर के मुखालिफ से बैठा है। क्योंकि 9वां घर इनके जायचे में औज का मुश्तरी है, लेकिन तीसरे घर में मौजूद होने की वजह से यहाँ मुश्तरी इनको ताल्लुकात और रिलेशनशिप या फील्ड सर्कल में इन्हें कोई फ़ायदा नहीं देता। और उसके अलावा जो इनका अपना लगन का मालिक ज़ोहल है, वो तीसरे घर में जाकर के मज़ीद खाना खराबियाँ पैदा करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि इनके साथ रिलेशन का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। बहन भाइयों के साथ, दोस्त सहबाब के साथ इनकी रिलेशन स्ट्रेंथ नहीं रहती। आगे बढ़ जाते हैं। मून जो 6 हाउस में मौजूद है, छठे का मालिक होते हैं राहु के साथ, कीतु राहु के साथ छठे घर में राहु मौजूद है, 12वें घर में कीतु मौजूद है, जबकि राहु के साथ कमर छठे घर के अंदर मौजूद है। अब राहु और कमर का किरान छठे घर में सेहत के हवाले से अच्छा नहीं होता। कमर बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो एहसासात की तर्जुमानी करता है, और एहसासात की तर्जुमानी करने के साथ साथ ये बंदे को सेंसेस देता है, और सेंसेस पर इसकी हुक्मरानी होती है। सोचना, समझना, थिंकिंग, लोगों की फीलिंग्स, ये सब कमर से मंसूब है। कमर जब इसके छठे घर में है, छठे का हाकिम हो करके
राहु के साथ। तो अगर ये जुमला कहा जाए कि ये बच्चा दोस्त को दोस्त नहीं समझता, उसके अंदर एक कहीं ऐसा प्रॉब्लम है कि ये समझता है कि ये मेरा मुखालिफ ना हो। एक आप इसे मेंटालिटी सेट, माइंड सेट कह लीजिए, ये इस किस्म का माइंड सेट है जिसके तहत पैदा होने वाले बच्चों की अमूमन जो नफ्सियात होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन चूंकि छठे घर का मालिक यहाँ छठे घर में मौजूद है, तो दो चीज़ें इनको डिस्टर्ब करती होंगी। एक मैदे की खराबियाँ, पेट की खराबियाँ और आंतों की खराबियाँ इनके साथ रहती हैं या इनको डिस्टर्ब करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं तो ज़ोहरा इनके छठे घर में वबाल का बैठा है, आठवें घर में। आठवें घर में बुर्ज शुक्ला के अंदर ज़ोहरा का वबाल याफ्ता होना, सिकंदर भाई, ये अपनी जगह एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सातवें घर को हम लेते हैं अपोजिट सेक्स से, सिंफ मुखालिफ से, फैमिली रिलेशन से, मैरिड स्टेटस से, शादीशुदा ज़िंदगी से। अब जब यहाँ आठवें घर में ज़ोहरा वबाल का बैठा होगा तो इनकी सर्कल के अंदर जो भी गर्ल फ्रेंड्स हैं या अपोजिट सेक्स के साथ जो इनके रिलेशनशिप्स हैं, तो इनको सिंफ मुखालिफ से पजीराई नहीं मिलती। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ये अपने अपोजिट सेक्स के रिलेशन में, मीन्स लड़कियों में, ये अपना एक मकाम नहीं बना पाते या अपनी जगह नहीं बना पाते। जबकि आठवें घर का दौरा अगर नेगेटिव हो तो ये सिंफ मुखालिफ का रुझान इस लड़के की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि आठवें घर में बवाल में अगर दौरा मौजूद है तो सिंफ मुखालिफ लड़कियों की तरफ से इसकी जानिब रुझान ज़्यादा होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि सिंफ मुखालिफ इसकी सोच पर या इसकी नफ्सियात पर गालिब रहेगी। अब अगला एक नुक्ता मैं आपको सिकंदर भाई जो बताने जा रहा हूँ वो इसकी रिलेशनशिप के हवाले से बड़ा अहम है। देखिए, कमर से तीसरे घर में ज़ोहरा वबाल में और ताले से तीसरे घर में ज़ोहल वबाल में, तो ये बोथ साइड से इसकी जो रिलेशनशिप है, ताल्लुकात हैं, मफाद आमा में, सोशल सर्कल में, कुर्ब जवार में, बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ, वो ताल्लुकात इसके देर पर नहीं रहते, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। तो इन चीज़ों पर इसकी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। 9th हाउस में इनके मरकरी मौजूद है, अतारत, और 10th हाउस में इनके पास शम्स मौजूद है। ये दो प्लैनेट इनके जायचे में अगर प्लेसमेंट के लिहाज से देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा बुरे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं। हम इन्हें न्यूट्रल प्लैनेट्स कहेंगे, क्योंकि शम्स बुनियादी तौर पर 10वें घर के अंदर अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता, और स्पेशली चूँकि यहाँ स्कॉर्पियो में है और शम्स इनके 7वें का मालिक होकर 10वें घर में बैठा है। ये जो 7वें का मालिक की 10वें घर में नशिस्त है, तो ये चीज़ देखने वाली है, ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन दे रही है। जबकि 8वें घर का मालिक अतारत और 5वें घर का मालिक अतारत, 8वें और 5वें का मालिक अतारत, ये दोनों अपने प्लेसमेंट के लिहाज से 9वें घर में मौजूद है। अब 9वें घर के अंदर जो मरकरी की सिचुएशन है बहैसियत 8वें घर के, तो ऐसा बंदा चूँकि डोइल साइन है, डोइल पर्सनैलिटी है, तो ऐसा बंदा डिफरेंट नॉलेजेस में जो है वो टेस्ट रखता है, कोशिश करता है डिफरेंट नॉलेज गेन करने की। लेकिन एक यहाँ बहुत अजीबोगरीब सी कैफियत ये होती है कि अगर 8वें का मालिक 9वें घर में चला जाए तो ये दीनी और इस्लामी और दीगर नज़रियात को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। इस
पर इन्हें अपने सर्कल को खसूसी तौर पे देखने की ज़रूरत है। 10वें घर में इनके पास मरकरी, मार्स, मरीख, शर्फ का बैठा हुआ है। मरीख शम्स के साथ, इनके जायद, नो सर, शम्स के साथ 12वें, ना 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 12वें घर बुर्ज जद्दी के अंदर मरीख इनका शर्फ का बैठा हुआ है। अच्छा और अच्छा मरीख के साथ कीतु भी मौजूद है। अब अलमिया ये देख लें कि कमर से 7वें घर में, कमर देखें, आपको याद होगा मैंने इनका कमर इंडिकेट किया है कि इनका कमर कैंसर में है, जी और जी कैंसर से 7वां घर मरीख बनता है। वहाँ पर भी जो इनकी मौजूदगी है मरीख की 7वें घर में मौजूदगी, तो वो कमर से मुकाबले की कैफियत बनाती है। ऐसे सही शख्स के ताल्लुकात पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते रहते हैं। और चूँकि यहाँ कीटू भी मौजूद है और नेपच्यून भी 12वें घर में मौजूद है, कमर से 7वें घर में और ताले से 12वें घर में, तो यहाँ जी दोनों कैफियत देखें। अगर मैं इस सारे जायचे को समराइज करता हूँ, तो ये बच्चा अली इमरान इस वक्त अगर कॉम्प्लिकेशंस में है तो वो ताल्लुकात के लिहाज से, चूँकि ताल्लुकात में इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं और इनकी रिलेशनशिप नहीं बन पाती। दूसरा, इस वक्त ये लास्ट ईयर की लास्ट जून से ज़ोहल इनके 12वें घर में एंट्री दे चुका है। अब 12वें घर में जो एंट्री आई है इनके मालिक की, यानी वो भी जोल जोल की अच्छी है। साड़सती, जोल की साड़सती शुरू हो गई है। नहीं, ज़ोहल की साड़सती हम इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि साड़सती को हम देखते हैं कमर की पोजीशन से। अच्छा अच्छा साड़सती सही देखी सही जाती है हमेशा हमेशा, ये हम इसे सही ज़ोहल की गर्दिश कहेंगे, ट्रांजिट कह सकते हैं, गोचर कह सकते हैं, सादे लफ्ज़ों में इसे गर्दिश ज़ोहल कहें। अभी जो सही सही 12वें घर के अंदर ज़ोहल की गर्दिश का आगाज़ हुआ है और यहाँ पर मार्च से ज़ोहल का रजत में आना, और रजत में आने के बाद वापस ज़ोहल का जब मुस्तकीम होगा, तो यहाँ ज़ोहल कुव्वत पकड़ेगा। और चूँकि यहाँ पैदाइश में मरीख और कीटू दोनों मौजूद हैं, तो ये ट्रांजिट इनको कदरे फ़ायदा दे सकता है अगर ये अपनी लाइफ की डायरेक्शन को बनाना चाहें, और ये अगर फॉरेन ट्रांजिट की तरफ जाना चाहें, तो ये इनके लिए एक अच्छा अमल या अच्छी चीज़ है। आला तालीम के हवाले से मरकरी की 9th हाउस में जो पोजीशन है वो भी अच्छी है। ये तालीम इनकी ग्रेजुएशन या इस लेवल तक जा सकती है और इससे आगे भी ये तालीम हासिल कर सकते हैं। सन का 10वें घर में होना गवर्नमेंट जॉब की लेना, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब का हासिल करना आसान हो जाता है शम्स 10वें घर में अगर मौजूद हो तो। अब शम्स या इनके 7वें घर का मालिक होकर 10वें घर में मौजूद है, तो ये खैर कोई बड़ा योग तो नहीं बना रहा, लेकिन इसकी प्लेसमेंट जो है 7वें के मालिक की हैसियत से वहाँ 10वें घर में गवर्नमेंट जॉब के हवाले से ज़्यादा बेहतर है। जी आप अगर कुछ इस जायचे के बारे में सवाल अगर आपको अली इमरान ने दिए हों तो उस बारे जी में जी मैं आपने कुछ कहना आपने चाहूँ। रज़ा अस्करी ऐवान साहब, आपने जायचे पे बिल्कुल तफसील से बात की है। इस प्रोग्राम में आकर जायचे पे तफसील से बात करने का एक मकसद ये भी है कि देखने वालों को पता पड़े कि जायचे पे तफसीली तौर पे जो स्टार्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट किस हवाले से बात की जाती है। तो मैं जो आपने ये जो बताया है कि जोल 12वें घर में है, तो ये अभी अभी ये दाखिल हुआ है 12वें घर में, ढाई ढाई साल रहेगा यहाँ पे।
तकरीबन सर इसने सितंबर में इंटर हो जाना है और सॉरी ये इंटर हो चुका है और ये 2022 तक तकरीबन नवंबर 2022 तक ये ज़ोहल की यहाँ गर्दिश रहेगी। लेकिन ये गर्दिश बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको इन्हें किसी तौर पे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए ज़ोहल की गर्दिश को, क्योंकि ज़ोहल इनका अपना सितारा है और इनका रुझान एमिग्रेशन या किसी बाहरले मुल्क की तरफ नौकरी करना या बिजनेस करना या मूव होना, इस लिहाज से इनके अंदर ये रुझान पैदा हो सकता है ज़ोहल की गर्दिश के दौरान। अच्छा, ये जो अभी जोल जब 12वें से निकल कर पहले यानी पहले में आएगा, इसके अपने राइजिंग साइन में आएगा, तो उस वक्त पोजीशन बेहतर हो जाएगी। अच्छी होगी। देखिए ज़ोहल जब भी राइजिंग साइन में आता है, इंसान को अपने गुजरे हुए हालात से सीखने का मौका फराहम करता है। सबक लफ्ज़ों में सीखने यूँ का। कह लें, बिल्कुल ज़ोहल को मोहल्ले में फलक कहा जाता है, मीन्स उस्ताद, आसमानों का उस्ताद। अब ये जो मोहल्ले में फ़लक है, ये इंसान को एनालिसिस का मौका फराहम करता है कि वो अपनी गलतियों को, अपने मामलात को संवारने और सुधारने की कोशिश करे और अपनी कमज़ोरियों को फाइंड आउट करके उस पर काबू पाने की कोशिश करे। तो ये ट्रांसलेट बुनियादी तौर पे नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। जी, ये जो आपने बताया नवे घर में अतारत की जो पोजीशन आपने बताई, जी, तो उसको आप मजीद एक जुमले में किस तरह से बयान करेंगे? देखिए यहाँ मरकरी बुनियादी तौर पे 5वें का मालिक हो करके 9वें घर में मौजूद है। अब केंद्र के घर का मालिक केंद्र के घर में हो, त्रिकोण के घर का मालिक अगर त्रिकोण के घर में होता है, तो ये स्ट्रेंथ देता है, प्लैनेट को स्ट्रेंथ देता है। दूसरी बात ये है कि मरकरी की यहाँ पोजीशन जो है वो तहतिशवा या कमबस कैफियत से बिल्कुल आज़ाद है। तो मरकरी इनके लिए हसूल इल्म के लिए, नॉलेज के लिए इनके अंदर लगन और जुस्तजू पैदा करता रहेगा। और नॉलेज के हवाले से इनकी लाइफ का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेजेस की तरफ जाएंगे। और जो दूसरी जो आपने बात बताई कि इसका दूसरे घर का मालिक और 10वें का मालिक गालिबन मुश्तरी जो है वो तीसरे घर में अमल में जोल के साथ वबाल याफत आए, इस तरह से आपने ये पोजीशन बताई थी ना? जी भाई, देखिए 11वां घर दोस्त साहबा, सलाहकार, मुशीर और उम्मीद, ये उम्मीदें, ख्वाहिशात, दोस्त अहबाब, सलाहकार, मुशावरत देने वाले, एडवाइस करने वाले, एडवाइज़र्स, इनको हम 11वें घर से रिलेट कर रहे होते हैं। अब 11वें सही घर का बात है। मालिक जब तीसरे घर में जब जाके बवाल में बैठेगा, तो यहाँ एक बड़ी सोचने की बात यह है कि इनको अपने मुशीरों की, अपने एडवाइज़र्स की तरफ से थोड़ी सी सॉर्टिंग करनी चाहिए और उनमें से अच्छे लोगों को अपने पास रखें और जो गलत मशवरा देने वाले या बुज़दिलाना मशवरा देने वाले हैं या डरपोक हैं, उनको अवॉइड करें। सही बात है। और दूसरे का फाइनेंस, मालिक फाइनेंस के हवाले से दूसरे का भी मालिक मुश्तरी जो है वो भी इस कंडीशन में है, माली हवाले से भी सूरत हाल बेहतर नज़र नहीं आती। माली हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं आती, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। देखें, अल्लाह ने जिस भी इंसान को पैदा किया है, तो उसका जो रिस्क है, उसकी ज़िंदगी के इख्तिताम तक अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह ने देना है, ये अल्लाह का वादा है। जी, मुआशी तौर पे ये इनकी जो कैफियत है, हम इन्हें कोई मिलियनर या बिलियनर नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ने चाहा
तो इनकी लाइफ में रुपया पैसा, इनकी ज़िंदगी गुजारने के असबाब इनको मैसर आएंगे और मिलते रहेंगे। अब यहाँ एक बड़ी बात ये भी है कि इनको पैसा जब मिलेगा तो ये पैसा ज़ाया बहुत कर सकते हैं, अच्छा, आगे बढ़ते सेकंड रजा हाउस अस्करी। से सेकंड, जी जी, ये बड़े काम की एक बात है, क्योंकि देखें तीसरा घर जो बनता है वो सेकंड हाउस से सेकंड होता है। जब हम सही आमदनी बात। को देखते हैं तो आमदनी का आगे का रास्ता जो आता है वो हमें सेकंड हाउस बता रहा होता है कि इनके रुपए पैसे पे मुमकिनात ये है कि इनको अपने बहन भाइयों या अपने दोस्त अहबाब पर इनका रुपया पैसा ज़ाया भी हो, तो इन्हें बहुत चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। जी और सिकंदर भाई, आप कुछ कह रहे थे। और तीसरे का मालिक और 10वें का मालिक, यानी तीसरे का मालिक बहन भाई और 10वें का मालिक वालदेन। आपने जो बताया कि मरीख जो है वो 12वें घर में कीतू के साथ है, नेपच्यून भी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये पोजीशन थोड़ी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप, वालदेन के हवाले से, बहन सर भाइयों ये के हवाले से? पोजीशन कतई तौर पे जी बुरी नहीं है। देखें तीसरे घर से जो 12वां घर है वो बुनियादी तौर पे 10th पोजीशन बनती है, 10वीं पोजीशन बनती है। तो इसको अपने दोस्त सहबाब में से कुछ लोग, बहन भाइयों में से, दोस्त सहबाब में से इन्हें केयर टेकर भी मिलेंगे। अब देखिए ये कुदरत का एक बड़ा एक हसीन इम्तजाज है कि वो अगर चार जानिब से नेगेटिविटी हो तो वो एक जानिब ऐसा रास्ता खुला रखती है कि वहाँ किसी भी शख्स को परेशानी का सामना न करना पड़े और वो हालात को सरवाइव कर जाए। तो ये बड़ी अच्छी उनकी जायचे में है, क्योंकि देखें 10वें का लॉर्ड 12th हाउस में है, तो इनकी जॉब और कैरियर जो है वो 12वें घर से मुंसलिक, मीन्स बैरून मुल्क नजर आती है, आउट अच्छा ऑफ अच्छा, आप कंट्री। अगर ये आउट यानी ऑफ आउट कंट्री ऑफ। जाते हैं, जी जी। और इस जायचे के हवाले से मैं आउट ऑफ कंट्री अगर ये जाते हैं, मैं जी देख रहा बोले। था कि आपने मैं देख रहा था कि आपने इस जायचे के अदवार भी निकाले थे, दौर भी निकाले थे। तो जो आपने आउट ऑफ कंट्री की बात की है, तो ये साहिब जायचा इस जायचे के मुताबिक कब तक आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं या जाने का इम्कान है? सिकंदर भाई देखें, इस वक्त इनके जायचे में मरकरी का दौर चल रहा है। मरकरी की महादशा है जिसका इख्तिताम 2030 में होगा, जी 2013। ये गालिबन उस वक्त 31 साल के हो चुके होंगे। जी और इसके बाद इनके जायचे में कीतु का दौर चलना है। कीतु का जब दौर आएगा 2031 से 2030 से, तो कीतु डिटैच करता है, अपने मादर वतन से दूर ले जाता है। जी अब एक चांस इनका 2030 में आता है, एक चांस इनका 2027 में आता है। जी 2027 और 2030 में इनके बैरून मुल्क जाने के कभी इम्कान हैं। रजा अस्करी साहब, मैं इस जायचे के हवाले से आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से आपने जायचा जी बताया उसी के मुताबिक चौथे का मालिक और 9वें का मालिक जो जोहरा है वो 8वें में वबाल या फता है, सुंबला में। एम आई करेक्ट? जी, 8वें तो में वबाल याफ्त है ना। 8वें में तो उसकी जो आपने पोजीशन बनाई कि सिर्फ मुखालिफ के हवाले से जो है वो ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि जो मतलब लड़कियां हैं वो साहिब जायचा की तरफ ज़्यादा रागिब होंगी। तो ये जी थोड़ा सा समझाएं कि एक एक जगह आपने कहा कि सिंध में मुखालिफ से ताल्लुकात बिल्कुल। अच्छे नहीं होंगे, तो शायद आपका मतलब ये था कि इसके अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अपोजिट साइड से मैं जो है वो रिस्पांस। मैं
जी जी मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को। पहली बात तो ये मैंने आपसे कही कि कमर से 7वें घर के अंदर ज़ोहर मौजूद है। अब बुनियादी तौर पे हम कमरी जायजे को भी जब सामने रखेंगे तो 7वां घर सिंफ मुखालिफ का है, वहाँ ये बच्चा मंगलिक बनता है। मंगले ठीक का। है, मंगलिक। अब कमर से ये मंगलिक जब बनेगा, हत्ता कि एग्जेप्शन ये है कि अगर मरीज शर्क का है 7वें घर में तो वो मंगलिक नहीं कहलाएगा। अच्छा ये एक रूल है। अगर 7वें घर में मरीज स्ट्रांग है, अच्छा है, पॉजिटिव है, तो वो मंगलिक नहीं कहलाएगा। अगर नेगेटिव होता है तो वो मंगलिक कहलाता है। लेकिन 7वें घर में जो मरीज की पोजीशन है वो बुनियादी तौर पर ताल्लुकात बनाने में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। दूसरी जानिब जो इनके 3rd हाउस में लगन का मालिक ज़ोहर बैठा है, तो ये बजाते खुद बाज़ औक़ात इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, या सिंधी में जीअं चवंदा ना एतिरो चिड़ाक थी वेंदो आहे माण्हू, तो ये अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। अब आपकी तरफ पैसा तो आ रहा है, अब मैं आपके सवाल का जवाब इस मिसाल से दे रहा हूँ कि मैंने एक तरफ कहा कि सिंफ मुखालिफ से ताल्लुकात की खराबियाँ, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि सिंफ मुखालिफ की तरफ से इनकी तरफ रुझान। अब सिंफ मुखालिफ का जब रुझान इनकी तरफ आता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस रुझान को ये एक्सेप्ट कैसे करते हैं। ये किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि ये खातून जो मेरी तरफ बढ़ रही है वो मेरे लिए सिंसियर है, या मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लायक है, या जस्ट लाइक टाइम पास है। तो ये दो मुख्तलिफ मक़साद बातें कमर और ताले के लगन के हवाले से मैंने की हैं। तो इसी हवाले से साहिब जायचा की शादी कब तक हो पाएगी? साहिब जायचे की शादी जल्दी होनी चाहिए। मेरे हिसाब में इनकी शादी 23rd ईयर में हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी जब ज़ोहल इनके 1923 में लगन में 2023-24 में इनकी शादी या इनके मामलात या इनकी निस्बत तय हो जाएगी। सही। तो रजा अस्करी साहब, ये जायचा बताने का मैं फिर से ये रिपीट करूंगा, मकसद ये था कि देखने वालों को पता पड़े कि किस तरह से जी जायचे पे तफसीली तौर पे हाउस टू हाउस बात की जा सकती है। ठीक है, तो जी बिल्कुल। हमारे पास दूसरा सवाल आया है, आप इसको नोट करें कि जी नाम बताएं। है, ये कमेंट में आया है, नाम है मोहम्मद अमीन लगारी, और डेट जी ऑफ जी। बर्थ है 1977, डेट प्ले और टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 9 बजे। डेट ऑफ बर्थ आपने 1997 बताई है, मंथ और डे बताएं। मंथ इसने मसला, ये कमेंट में इसने, ये अभी फिर से ये कमेंट शो कर दे, लेकिन मंथ इसने लिखा नहीं है इसमें, आप पढ़ें इसको काइंडली। सुबह 9 बजे शादी कब होगी? मेरी जॉब 2015 में ख़त्म कर दी, मैं कब बहाल हो जाऊंगा? अच्छा, ये इनके दो मेन सवाल हैं। माय डेट ऑफ बर्थ है 1977, सिटी गुलाब लेकिन इस नगारी। लेकिन इसने मंथ नहीं लिखा है, महीना नहीं लिखा है महीना। यहाँ सुनने वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अगर को मद्देनजर रखते हुए कोई चीज़ पूछना चाहेंगे तो आप कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखें, जिसमें महीना, तारीख और साल, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आप 1977 में 365 दिन है, आप कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि आप कैसे किस दिन पैदा हुए? तो ये कर लें। लेकिन बहरहाल मैं अमीन साहब को वक्ती जायचे के हवाले से सवाल दे रहा हूँ। आप अमीन साहब की जानिब से मुझे कोई एक नंबर पुकारें 1 से लेकर 108 तक। ये अभी अभी इसका आया है, ये अपनी इसका 2 फरवरी डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी। दैट्स गुड, दैट्स गुड।
तो 1977 है, 2 फरवरी सुबह 9 बजे। शादी कब होगी और जॉब पे कब बहाल हो जाऊंगा? ये स्पेसिफिक 2 सवाल पूछे हैं इसमें। सर पहली बात तो ये है कि अगर जॉब की बात कर रहे हैं तो जॉब इनकी 2015 में जो गई है, ज़ोहल फरवरी 2015 में इनके 10th हाउस में इंटर हुआ था स्कॉर्पियो में, और फरवरी 2015 के बाद ही इनकी ये जॉब का इशू क्रिएट हुआ, और ज़ोहल की वजह से 2017 तक तकरीबन ज़ोहल रहा है यहाँ पर। तो ज़ोहल की वजह से इनकी ये जॉब तो इनके हाथ से गई। अब ये अपनी जॉब पर दोबारा बहाल होते हुए अगर नज़र आते हैं तो तकरीबन 2021 के लास्ट तक, 2021 के आखिर तक, जब ज़ोहल 12वें घर की जाने अपने ताले लगन की जाने बढ़ेगा तो इनके जॉब पर वापस बहाल होने के इम्कानात है। दूसरा सवाल इन्होंने किया है शादी कब होगी। तो देखिए ब्रदर, बात यह है कि शादी की कोई रुकावट तो नहीं है आपके जायचे में, माँ सिवाय इसके कि आपके जायचे में 12वें घर में मरीख मौजूद है 0 डिग्री पर। अगर आप मरीख के कुछ सदकात दें, मंगल के दिन गोश्त का सदका दिया करें या मसूर की दाल का सदका दिया करें, और हो सके तो एक याकूत का पत्थर पहने ताकि मरीज में स्ट्रेंथ आएगी, तो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी बनने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और आपकी शादी 2022, 23, 22, 23 के दरमियान में, 22 या 23 के दरमियान में हो जाएगी। अब अगर आप दशा के हवाले से सवाल पूछना चाह रहे हैं, जवाब लेना चाह रहे हैं, तो इस वक्त मरकरी की दशा चल रही है, और मरकरी की दशा का 2022 में जैसे एंड होगा, आपका शादी का मामला जो है उनमें बेहतरी आ जाएगी और शादी आपकी हो जाएगी 2022 या 23। अच्छा, इस जो आप जो जायचा निकालते हैं उसमें ये किसी भी साहिब जायचा के बारे में ये पता पड़ सकता है कि साहिब जायचा की कितनी शादियां हो सकती हैं या कितनी शादियों तक मामला जा सकता है? जायचे से ये राइजिंग साइन से या पैदाइशी जायचे से ये बात मालूम हो जाती है? सिकंदर भाई, बिल्कुल मालूम मालूम हो जाती है। 7वें घर में एक रूल ये है कि अगर 7वें घर में 3 प्लैनेट मौजूद हैं तो साहिब जायचा की 3 शादियां हो सकती हैं। अगर 7वें घर का कोलैप्स है, कोलैप्स से मुराद ये है कि मंगलिक है और शादी टूटने के इम्कानात आते हैं या पहली शादी फ्लॉप होने के चांसेस आते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसे शख्स की 2 शादियां हो सकती हैं। तो इसमें अच्छा। डिफरेंट रूल्स हैं। अगर मंगलिक इशू आता है तो ऐसे शख्स की, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी हैं कि 3 शादियां हो चुकी हैं, तीसरी शादी में भी उनके साथ कॉम्प्लिकेशन मौजूद है। अच्छा, साहिब जायचे जो आपने जायचा बताया, इसकी 7वें घर की पोजीशन क्या है पैदाइशी हवाले से? फ्री ऑफ नेगेटिविटी, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा। बिल्कुल कोई भी मसला नहीं है, इनके 7वें घर में शादी में कोई रुकावट नहीं है, माँ सिवाय इनके कि ज़ोहल इनके 6ठे घर में और मरीख इनके 12वें घर में। अब मरीख जब 12वें घर में होता है तो वो ताले को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और ज़ोहल जब 6ठे घर में होता है तो वो 7वें घर को एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अज़वाजी जी। ज़िंदगी में या मैरिड लाइफ के लिए पहला और 7वां घर नेगेटिविटी से पाक होना चाहिए। अब इनकी सही। शादी, अब 1977 की इनकी बर्थ है, तो एटलीस्ट ये को तकरीबन 43 ईयर्स के हो गए। तो 43 ईयर्स में इनकी शादी नहीं हुई, दैट्स इम्पॉसिबल।
ان کی یہ شادی ریپیٹ یہ جو آپ نے جملہ کہا اس کو ریپیٹ کیجئے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شادی 43 ایئرز ان کی ایج ہو گئی ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تو یہ ناممکن والی بات ہے. ان کی شادی میکسیمم 32-33 ایئرز میں 32 سے 33 سال کے درمیان میں ان کی شادی ہو جانی چاہیے. اب ان کے اپنے کوئی سرکمٹینسز ہیں یا کوئی فیملی ایشوز ہیں یا کوئی اور سوشل ایشوز ہیں تو میں اس بارے میں فی الحال زیادہ نہیں، ڈیپ میں یعنی نہیں جانا چاہتا. آپ کے جملے کو میں ریپیٹ کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ایج ہے 43 ایئر ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ کتنی ایج اتنی بتائی لیٹ جس نہیں میں. ہے، اتنی لیٹ نہیں ہے. ان کے ذائچے کے حوالے سے ان کی شادی 32 سے 33 سال کی ایج میں ہو جانی چاہیے. یہ کھل کر ہو اب جانی چاہیے، یہ کھل کر بتائیں اس کا مطلب کیا ہے. مطلب ہو جانی چاہیے. سر میں دو باتیں یہاں کلیئر کر دیتا ہوں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ قمر ان کے ذائچے میں 5ویں گھر میں موجود ہے. اب قمر ان کے ذائچے میں جو 5ویں گھر میں موجود ہے اور 5ویں کا مالک مرکری ان کے ذائچے میں جو موجود ہے سیجیٹیریس میں 11ویں گھر کے اندر. اب زہرہ ان کے سیکنڈ ہاؤس میں شرف کا بیٹھا ہے. زبردست پوزیشن ہے یہ. اب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میکسیمم 32-33 ایئرز میں ان کی شادی حد میں حد ہو جانی چاہیے. ایسا ذائچے کی روح سے نظر نہیں آتا. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شادی کب ہوگی، اب مجھے نہیں پتا یہ آزما رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی ذائچے کی جو سچویشن ہے اسی کے مطابق 33-34 سال میں شادی ہو جانی چاہیے، اور ذائچہ جو بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے، کب ہوگی. یعنی سوال میں اور ذائچے میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بالکل کو ہے، آزمایا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے آپ کو. پاسبلٹیز ہیں کیونکہ اس ذائچے کے حوالے سے اگر میں زہرہ شرف کا سیکنڈ ہاؤس میں دیکھا جاتا ہے اور 5ویں گھر میں قمر دیکھا جاتا ہے تو سر ان کی لائف میں تو لاٹ آف افیئر ہونے چاہیے. یا محبت چاہت کی وجہ سے انہوں نے خود کسی پسند کی جگہ پر شادی کرائے ہونے کی وجہ سے اگر اپنے آپ کو لیٹ کیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ان کی لائف میں فیمیل کی انٹرفیئرنس ایز اے افیئر نہیں ہے. اچھا، جی صحیح. تو ابھی تھوڑا سا اس کو واضح بھی کر دیتے ہیں. اس کا رائزنگ سائن تھوڑا سا یہ نمبرنگ کے حساب سے بتائیں کہ رائزنگ سائن اس سر کا کیا ہے. سر دیکھیں ان کا مون سائن جیمنائے ہے. جی ٹھیک ہے. سن سائن ان کا جو 2 فروری ہے اس کے لحاظ سے ایکویریس آتا ہے. اور انہوں نے رائزنگ جو ٹائم جی ہاں رائزنگ سائن ایکویریس آتا ہے. اور جو انہوں نے ٹائم دیا ہے ولادت کا اس کے جی جی مطابق بھی رائزنگ سائن ایکویریس ہے. سن سائن اینڈ رائزنگ سائن از ایکویریس. برج دلو ستارہ جی ظہر یہ ان کا تالے برج اور شمسی برج ہے، جبکہ قمری برج ان کا جوزہ ہے. تو یہ ایک چیز آج سکندر بھائی شیئر کر دیتا ہوں میں آپ سے. جی جی نجوم کا ذائچہ بنانے کے حوالے سے ہمیشہ جو ڈوئل پرسنالٹیز ہیں جیمنائے، ایکویریس، ورگو اینڈ پائسس یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ورگو. اور ویسے تو ڈوئل پرسنالٹی میں آپ کا کیا کہنا چاہیے سیجیٹیریس بھی آ جاتا ہے. لیکن موسٹ جو زیادہ اسٹرانگ کنڈیشن آتی ہے
वो जेमिनाई की और एक्वेरियस की है, और फिर विर्गो की। ये 3 ऐसे बुर्ज हैं कि ये स्पेशली जो जेमिनाई साइन के लोग हैं, ये कभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। इनको मुतमईन करना ऐसे ही है कि वो जी सिंधी में चवंदा न बा क़ुरान विच में रख पोइ ॻाल्हायूं। यानी समझ इस तरह समझ के रहे लोगों को हैं? इस आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को सेटिस्फाइड करना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जेमिनाई पर्सनैलिटी। अच्छा, इसकी वजह 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 यही है जो आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये डुअल पर्सनैलिटी है। दूसरी बात ये है कि जेमिनाई जो है वो ना मेल साइन है ना फीमेल साइन है, इसे ज़ौजस्दैन कहा जाता है। जी ठीक है। विर्गो को अगर हम देखते हैं तो विर्गो बेसिकली फीमेल साइन है, उसके ऊपर एक खसलत गालिब आती है, वो कुछ ना कुछ मान जाते हैं। अब अगर एक्वेरियस की तरफ भी आते हैं तो एक्वेरियस वाले शॉर्ट माइंड होते हैं, बहुत शॉर्ट अच्छा माइंड होते हैं, बाल की खाल उतारना, बात से बात निकालना। अच्छा तो यहाँ 2 चीज़ें इनके जायचे में बड़ी हैं, एक लगन एक्वेरियस होना और फिर मून साइन जेमिनाई होना। तो मैंने इस बिहाफ पे कहा था कि या तो ये मुझे आजमा रहे हैं या फिर इनकी लाइफ में ये लव अफेयर या इंटरप्शन इस किस्म की रही है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि इन्होंने बसंत की शादी की वजह से अपनी शादी को डिले किया। अच्छा, ये जो इसका राइजिंग साइन है दल्लू, तो जोल की पोजीशन बताएं इसकी जायचे में। जोल किन सर हाउसेस जौहर, में बैठा हुआ है? अगर इनके जायचे की बात करते हैं, जोहल इनके जायचे में जो मौजूद है वो कैंसर में मौजूद है, छठे घर में बवाल का। अच्छा अब वबाल का जो जोहल है तो ये समझ लें कि छठा घर मुलाजमत और दुश्मनों से भी मंसूब है। तो ये तो इनके साथ कंडीशन ऐसी हुई है कि जिस तरह खुली दुश्मनी की जाती है ना, जी जी। बिल्कुल इस तरीके से इन्हें शायद जॉब से हटाया गया हो। अच्छा, जी और ये जो आपने पोजीशन बताई है रजा अस्करी साहब, चौथे घर का मालिक और नवें घर का मालिक दूसरे घर में जोहरा हूत में बैठा हुआ है। यार ये तो आप मुझसे एग्री करेंगे, ये तो इंतहाई जबरदस्त पोजीशन है जायचे की। सर, वेरी नाइस। क्योंकि देखें बात ये आ जाती है कि चौथे का मालिक और नवे का मालिक जब सेकंड हाउस में आ जाए तो ये फाइनेंशियली स्ट्रेंथ देता है, जी मजबूती जी देता है। लेकिन ज़ोहरा जब दूसरे घर में होता है तो ये जिस भी शख्स के सेकंड हाउस में ज़ोहरा मौजूद होगा, ऐसा बंदा लग्जरी स्टाइल लाइफ गुजारने का आदी होता है, शाखर्च होता है, बहुत ज़्यादा जी जी खर्च करना। और बाज़ मरतबा इनकी कैफियत ये होती है कि ये फजूल का खर्च कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब कैफियत होती है। और दूसरी बात यह है कि राहु बुनियादी तौर पे नवे घर में है, अच्छा कीतु तीसरे घर में है। अब ये कंडीशन भी इनको जो है वो किसी और जानिब ले जाती है। बहरहाल इस पे हम बहस नहीं करेंगे, इस वक्त सोशल मीडिया पे नहीं, मैं ये है एक एक तो। जुमले में बता दें, आपने कहा ये कंडीशन कहीं, ये सिचुएशन किसी और जानिब ले जाती है, वो और जानिब उस और जानिब वो क्या और जानिब है? सर देखें, तीसरे घर के अंदर कीतु और जुपिटर मौजूद है। अच्छा बुनियादी तौर पे इसे गुरु चंडाल योग कहा जाता है। जी गुरु चंडाल योग, ठीक है। ऐसे लोग टॉकेटिव, गुफ्तगू के माहिर, बात की खाल उतारना, बात से बात निकालना,
یہ کیفیت رہتی ہے. اور راہو جب نویں گھر میں ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ دھرم، مذاہب یا عقیدوں کی پر اسٹڈی کرنے کی جانب لے جاتا ہے. یا ایسے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ایک مستحکم زندگی کا نظریہ نہیں رکھ پاتے، جی اور موومنٹ اور ان کی لائف میں چینجز بہت زیادہ آتے ہیں. جی میں راہو کیتو پر اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ بات چلی جاتی ہے، اور یہ بڑا ایک نازک سا معاملہ ہے جب کسی کے ایمان یا عقیدے کے اوپر کوئی بات آ جائے. یعنی پروگرام میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لائیو پروگرام میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا؟ سب نہیں کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں سکندر بھائی، ایمان، ہمارا ایمان کتنا ہے ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے. زمانے میں ہم بے شک 5 وقت کے نمازی ہوں، ہم نے داڑھی بھی رکھی ہو، روزہ دار بھی ہوں، اور خدا نہ خواستہ 4 دیواری کے اندر ہم کوئی فعل بد کر رہے ہیں یا برا فعل انجام دے رہے ہیں، تو زمانہ تو یہی سمجھے گا ہمیں کہ بھائی یہ پیش امام ہے، یہ نمازی ہے، یہ مسجد کا مولوی ہے، تو یہ ایسا کام نہیں کر سکتا. لیکن جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے، اب وہ اس بات سے مطلب آپ خود اخذ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے مدارس میں بدفعلیاں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لائیو سیشن اور اسپیشلی سوشل میڈیا پر لائیو سیشن میں اس قسم کی باتیں آپ خود سمجھتے ہیں. جب سن ٹی وی والے باقاعدہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. جی جی چلو ٹھیک ہے، اس پہ لائیو پروگرام میں مزید بات نہیں کرتے. اس صاحب ذائچہ کے حوالے سے میں آخری سوال پوچھوں گا اور پھر آخری ذائچے کی طرف چلیں گے اور پھر وہ پروگرام کو اختتام بھی کرنا ہے. تو یہ جی جو دلو جو اس کا رائزنگ سائن ہے، اس میں صرف عطارد کی اور مریخ کی پوزیشن بتا دیں. سر عطارد ان کے دائچے میں جو موجود ہے نا، وہ 11th ہاؤس میں موجود ہے، اچھا، سیجیٹیریس میں. کوس اور میں. عطارد ان کے ذائچے میں مالک ہے تیسرے گھر کا اور 8ویں گھر کا. یہ کوس ان میں کو عطارد کمزور. جی جی کمزور بتائیں بتائیں. اپنی جگہ، کمزور اپنی جگہ، لیکن 8ویں کا مالک جب 11ویں گھر میں ہوتا ہے. اب یہ دیکھ لیں جی کہ فائنینس 8واں جو ہے وہ لاسز کا ہے، اچھا مخالفت کا ہے. 11واں گھر اچھا جو ہے وہ ان کے کولیگس کا ہے. اب اگر جاب کی آپ بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے کولیگس یا اپنے ملنے جلنے والوں نے کہنا چاہیے کہ مل کے بیڑا غرق کیا ہے. میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا. ہمیں ہاں اپنوں جی، نے جہاں لوٹا. پانی کم تھا. ہمیں اپنوں غیروں میں ہمیں کہاں اپ تھا. ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. غیروں میں کہاں تھا. آخری ذائچے کی طرف بڑھیں گے، ٹائم بھی پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. یہ سلیم رضا شاہ ہیں خیر پور میرٹھ سے. اس نے جی اپنا جی جو ٹائم آف برتھ بتایا ہے وہ 5:45 بتایا ہے. ڈیٹ آف برتھ ہے 2/3/1962. ڈیٹ آف برتھ بتائیے تو گا. 2/3. 1962. اور ٹائم آف برتھ ٹائم آف برتھ 5:45 بتایا ہے. خیرپور کی برتھ ہے. ابھی ابھی یہ مطلب سلیم رضا شاہ صاحب نے یہ کوئی اسپیسیفک سوال نہیں پوچھا ہے، تو یہ آپ مجموعی طور پہ سمرائز کر کے بتا دیں اس کے ذائچے کی جو پوزیشن ہے، تو پھر ہم چلیں گے پروگرام کے اختتام کی جانب. یہ سلیم رضا سر شاہ صاحب دیکھیں، ہیں. ان کے لگن، ان کے ٹائم آف برتھ کے مطابق اور ان کی ڈیٹ کے مطابق ان کا طالب الجدی آتا ہے. اور حسد دشمنی سے کیسے بچا جائے، سلیم رضا شاہ صاحب، یہ آپ کا سوال ہے. اگر سلیم صاحب میں یہاں صرف ایک بات کہوں گا کہ
آپ کے لگن میں سیٹرن اور مارس دونوں موجود ہیں، زحل بھی موجود ہے، مرکری بھی موجود ہے اور مریخ بھی موجود ہے۔ یہ آپ کے جو لگن میں موجود ہیں، تو ایک تو آپ کو اپنی شخصیت میں تھوڑا سا چینج لانا چاہیے، کیونکہ مارس اور زحل جب لگن میں بیٹھ جائیں تو یہ بندے کے اندر لچک کو ختم کر دیتے ہیں، ٹالرنس نہیں ہوتی، پھر ایسا بندہ مزاج کا تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے اور اپنی بات اپنی بات منوانا یا اپنے حکم پاس کرنا یا آرڈر پاسنگ کرنا۔ اب یہ جو کیفیت ہے، اپنی ضد پر اڑے رہنا، اپنی بات پر اٹک جانا، یہ معاملات آپ کے حسد یا دشمنی یا منافقت کو ہوا دیتے ہیں۔ مولا علی کا قول ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا منافق ہے جس کا کوئی دشمن نہیں۔ بالکل یہ قول سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، بات منہ پہ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اپنی بات سے مکرتے بھی نہیں ہیں اور اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کی کیفیت اور سچویشن ہے، یہ آپ کے مخالفین یا حاسدین کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے اور آپ ان کی حسد یا مخالفت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی سوال تھا آپ کا۔ بالکل یہی سوال تھا اس کا، جس کا آپ نے جواب دیا کہ یہ جو ہے وہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لچک نہیں ہے، یہ فلیکسیبل نہیں ہے، اور جس بات پہ اڑ جاتے ہیں تو اس بات سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ بتائی ہے آپ نے حسد کی، یہ وجہ نفرت کی بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ دشمنی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آخر میں اسی صاحب راجہ کے حوالے سے جو سلیم رضا شاہ صاحب ہیں، اس کی طرف سے میں آپ سے صرف 10ویں گھر کی اور دوسرے اور چوتھے گھر کی پوزیشن پوچھوں گا۔ تو یہ بتائیے گا جیسے دوسرے گھر میں اور چوتھے میں اور 10ویں میں ستاروں کی پوزیشن کیا ہے؟ سر 10ویں گھر زہرہ کا مالک سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ اب زہرہ یہاں 5ویں اور 10ویں کا مالک ہو کے دوسرے گھر میں بیٹھا ہے۔ جی اب یہاں میں آپ کو ایک بڑی کھلی سی بات کر رہا ہوں۔ کال پرش کنڈلی کا ایک رول ہے، کال پرش کنڈلی، یہ ایک رول ہے کال انڈین نجوم میں۔ کال کال پرش کنڈلی، جی بالکل۔ کال پرش کنڈلی، اب اس کنڈلی کے مطابق زہرہ سیکنڈ ہاؤس کا برا نہیں ہوتا، اور 10ویں کا مالک جب سیکنڈ ہاؤس میں آ جائے تو یہ ان کی اچھی مالی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے، جی اسٹیٹس کو ظاہر کرتا ہے، شخصیت کے روب اور دبدبے کو ظاہر کرتا ہے۔ جی دوسری جانب آپ نے پوچھا ہے چوتھا کیا گھر، نام ہے، چوتھے گھر کے مالک کا۔ اب چوتھے اور 11ویں گھر کا مالک مریخ جو ہے وہ ان کے لگن میں شرط میں بیٹھا ہوا ہے، زبردست، انتہائی زبردست۔ این شرف کی ڈگری پہ 28 درجے پہ بیٹھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ٹوٹ تو جائیں گے جھکیں گے نہیں۔ تو یہ تھوڑی سی کیفیت بڑی اسٹرانگ سی ہے، نہ صرف ان کو انٹرنل فیملی میٹرز میں بھی مخالفت کا سامنا رہتا ہے، بلکہ آؤٹ آف فیملی میں بھی جو ملنے جلنے والے یا دیگر دوست احباب ہیں وہاں سے بھی مخالفت کا سامنا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سن شمس ان کے سیکنڈ ہاؤس میں نیگیٹو ہے، تو پیشانی ان کی کشادہ ہوں گی، بال ان کے کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ 70% بال یا 60% بال ان کے اڑ چکے ہوں گے، کشادہ پیشانی کے مالک ہوں گے، لیکن سن جو سیکنڈ ہاؤس میں نیگیٹو ہے، یہ ان کے اندر بلا جھجک گفتگو کرنے کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ شمس
جو مریخ کی میں نے بات کی ہے، مریخ تالے میں اچھا بیٹھا ہے، پازیٹیو بیٹھا ہے۔ مریخ اتنا ایگریسو نہیں کرتا جتنا شمس کر رہا ہے۔ شمس ان کے ذائچے میں 7ویں گھر کا مالک ہے، اور 7ویں گھر کا مالک ہو کے دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور نیگیٹو کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، پازیٹیو بھی نہیں یعنی ہے، 8ویں گھر کا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شمس نے ایگریسو بنا دیا ہے شاہ صاحب کو، نہ کہ مریخ جو جی جتنی شرف میں بیٹھا ہے؟ نہیں، مریخ نے اتنا نہیں بنایا، شمس نے انہیں بنایا۔ اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسے بچا جائے؟ تو دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا، آپ کو یہ صرف آپ کی ایک دو باتیں ہی بتائی ہیں، لیکن سن کو پازیٹیو کرنے کے لیے کوئی سن کے، شمس کے صدقات دیں، گولڈن چیزیں، سنہرے موتی چور کے لڈو، چنے کی دال، گندم، یہ سنڈے کو صدقہ کر دیا کریں۔ اور ایک اعلیٰ قسم کا یاقوت، اچھا سا یاقوت کا پتھر لیں، اور وہ اپنی رنگ فنگر میں پہنے، سن کی انگلی میں پہنے، شمس کی انگلی میں۔ اس سے کافی حد تک بہتری آئے گی، کچھ آپ کے اندر برداشت پیدا ہوگا۔ ہاں صحیح بولا آپ نے، جب چوتھے کا اور 11ویں کا مالک مریخ پہلے گھر میں جدی میں شرف میں ہو، تو یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ شاہ صاحب کسی معاملے پہ پیچھے ہٹیں گے یا کسی معاملے پہ لچک دکھائیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نظر نہیں آتا۔ یقیناً آپ ایگری کریں گے رضا عسکری صاحب؟ بالکل، اور سیکنڈ ہاؤس میں جو سن کی موجودگی ہے نیگیٹو صورتحال میں، وہ زیادہ معاملات کو خراب کر رہی ہے، زیادہ ایگریشن دے رہی ہے۔ اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، سن کے صدقات دیں، شمس کے، اور یاقوت کا ایک پتھر پہن لیں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بہتری آئے گی اور اچھی چینجز آئیں گی۔ رضا عسکری صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عید کے مسرت موقع پر جو وقت اپنوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے وہ آسرا ٹی وی کے ساتھ آپ نے گزارا، اور ذائچوں پہ جو ہے وہ تفصیلی طور پہ بات کی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جن دوستوں کے ذائچوں کو یہاں پروگرام میں ڈسکس کیا ہے، پردے میں رکھ کر بھی بات کی ہے، اشاروں میں بھی بات کی ہے، یقیناً آپ نے جو بتانے کی باتیں تھیں وہ آپ نے بتائی ہیں۔ تو ہم آپ کی اس جو وہ ایسٹرولوجی ہے، اس سے یقیناً آنے والے وقت میں آپ سے یہ توقع کریں گے کہ آپ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ آسرا ٹی وی کے لیے ضرور ٹائم نکالیں گے۔ پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے سلیم رضا شاہ صاحب بول رہے ہیں کمنٹ کے ذریعے کہ آپ نے جو میرا ذائچہ بتایا ہے وہ ایگری کر رہے ہیں، اس نے رائٹ لکھا ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو تھینک یو شاہ صاحب۔ رضا عسکری صاحب، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں پھر آپ سے بات ہوگی، پھر ذائچے انشاءاللہ۔ پہ بات کریں گے۔ جیسے سلیم رضا شاہ صاحب ایگری ہوئے ہیں، جو بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں گے آپ تفصیل سے بات کریں گے، تفصیل سے ذائچہ بتائیں گے۔ تو پورا ہفتہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھنے والوں کو انتظار رہے گا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آخر میں دیکھنے والوں کو آپ ہمیشہ کی طرح کوئی پیغام دینا چاہیں تو پیغام دیں، تو پھر ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کریں۔ دیکھیں، لچک اپنائیں، مولا علی کا قول ہے کہ پھل دار درخت میں لچک ہوتی ہے، اور جس درخت پہ پھل نہیں لگتا اس میں لچک نہیں ہوتی۔ تو ٹالرنس کو اپنی لائف کا ایک حصہ بنائیں۔ بہتر یہ ہے کہ صبر اور برداشت یہ پیدا کریں اپنے اندر، تاکہ ہم اپنے دوست احباب بڑھا سکیں اور اپنی دشمنیاں کم کر سکیں۔ جی رضا عسکری صاحب، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر اسی پروگرام میں غلام رضا عسکری کے ساتھ زندگی رہی، زندگی نے ساتھ دیا، صحت نے ساتھ دیا، تو پھر سے حاضر ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آخر میں
یہ دعا کہ دوسروں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں تو خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آسانی ونس اگین آسانیاں پیدا کرے گا. ونس اگین تھینک یو غلام رضا عسکری ایوان صاحب. بہت شکریہ سکندر بھائی. انشاءاللہ ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں، نیکسٹ ویک بھی ملیں گے، اور جب تک زندگی ہے سلامت ہے جیسے آپ یاد کریں گے انشاءاللہ ہم آتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی. بہت شکریہ سر. خدا حافظ. تو دوستو इहो हुयो गुलाम रज़ा अस्करी ऐवान साहब जंहिं मुंहिंजो मुक़दर नजूम जे नज़र में क़िस्मत जो हाल ॿुधायो. आईंदा हफ़्ते वरी असां तव्हां सां गॾु शामिल हूंदासीं. तव्हांजा लाइव सवाल हूंदा, गुलाम रज़ा अस्करी ऐवान जा लाइव जवाब हूंदा, ऐं असां कोशिशि कंदासीं त ॿिया जेके एस्ट्रोलॉजर दोस्त आहिनि उन्हनि खे बि इन्हनि प्रोग्रामनि में शामिलु करियूं, ऐं वधि खां वधि दोस्तनि जी नजूम जे ज़रिए रहनुमाई करियूं. ऐं ॿियो आख़िर में आउं इहो चवणु चाहींदुसि त असांजे सिंध में घणो करे इहो थिए थो त ॼमण जी जेका तारीख़ आहे या ॼमण जो जेको टाइम आहे उहो मुयसरु न हूंदो आहे. त आउं दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि जिन्हनि जो बि ॼमण जो टाइम न आहे त पंहिंजे निकाह जो ज़ाइचो ॿुधाए सघनि था. निकाह जे ज़ाइचे मुताबिक़ बि क़िस्मत जो हाल ॿुधाए सघिजे थो. त आईंदा जेके बि दोस्त प्रोग्राम में शामिलु थियनि जिन्हनि वटि ॼमण जी तारीख़ या ॼमण जो टाइम सही न हुजे त पंहिंजे निकाह जो ज़ाइचो ॿुधाइनि. निकाह जे ज़ाइचे जी निकाह जे वक़्त जी हर माण्हू खे ख़बर हूंदी आहे. निकाह जी तारीख़ जी हर माण्हू खे ख़बर हूंदी आहे. जिन्हनि दोस्तनि खे यादि हूंदो यकीनन हू हिन प्रोग्राम में शामिलु थींदा. पंहिंजे मेज़बान सिकंदर बोज़ार खे ॾींदा इजाज़त. ख़ुदा हाफ़िज़. अला निगहबान ऐं ज़िंदाबाद.